अपने जीवन की एक ऐसी कथा जो हकीकत में अपने को समझनी चाहिए। आप कभी देखते हो कि आप कहीं यात्रा पर निकले और रास्ते में कहीं भी मंदिर की एक ध्वजा नजर पड़ जाए तो आपका भाव स्वतः उस मंदिर के कोई भी देवता हो वहां नतमस्तक हो जाता है। आप प्रणाम करते हो। आपने सोचा है ऐसा क्यों करते हैं? कहीं मंदिर दिखे और अपना भाव जागृत हो जाए, प्रणाम किया जाए, तो सोचो उसका अर्थ क्या है। क्योंकि अपने जीवन काल के अंदर एक भाव ऐसा रहता है कि भगवान तो सर्वत्र है। हम सर्वत्र भगवान को देखते हैं और मानते भी हैं। अंतरात्मा तो इस बात को मानती है, इसलिए आप वो कहीं भी मंदिर रोड पे से देख करके नतमस्तक प्रणाम कर लिया करते हो, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं है। आत्मा मानती है, मन अहंकार में डूबा रहता है। इस चराचर जगत के अंदर जो भौतिक सुख है, उस भौतिक सुख को ही सर्वोपरि मान करके आगे बढ़ते रहते हैं। उसका कारण भी यही है, क्योंकि जो अगर आप इस भौतिक जगत से छोड़ करके ब्रह्म ठाकुर जी अथवा रामचंद्र जी के चरण में समर्पित भाव रखोगे, मैं मना नहीं करता कि समर्पित भक्तों के पास में समर्पित भाव नहीं है। अरे उनके पास में समर्पित भाव है, इसीलिए तो वे नतमस्तक होते हैं, इसीलिए तो वह हर जगह भगवान को देखते हैं, वहीं प्रणाम करते हैं। यहां तुलसीदास जी महाराज भी यही समझाते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। भगवान को भजो, चाहे राम को भजो कि कृष्ण को भजो, राम 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 राम, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे राधे। आपका जो भी देव हो उसी देव को भजो। पर एक मैंने कहा ना, शरणागति भाव जिसके अंदर उत्पन्न हो गया, मैं मना नहीं करता हूं कि आप यहां मत जाओ वहां मत जाओ, आप सब जगह जाओ, सभी देवताओं के पास में जाओ, लेकिन उस देव के अंदर आप अपने इष्ट देव को ही देखना प्रारंभ कीजिए। क्योंकि कहावत भी तो है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, पर देव तो एक ही है। जो पर ब्रह्म परमात्मा वो एक ही है, वैसे कथाएं अनेक है। उसी प्रकार आप जिसको भी मानते हो, माता जी को मानो अथवा हनुमान जी को मानो, श्री कृष्ण को मानो, राधे को मानो। हमारी वैसे राधा वल्लभी संप्रदाय के अंदर शरणागति भाव होता ही है। हम हर चीज में भगवान को देखते हैं, एकादशी भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे ठाकुर जी खाएंगे क्या अगर हम एकादशी करेंगे तो? हमें तो हमारे ठाकुर जी की भाव से सेवा करनी है ना। इसलिए यहाँ संत लोग कहते हैं कि आप खाली समर्पित कीजिए ना, एक बार ठाकुर जी के शरणागत होकर के तो देखिए, फिर ठाकुर जी आपको कहां से कहां तक पहुंचा देते ये भी देख लेना। अब भाव तो है नहीं, बिना भाव के भक्ति होती है क्या? जल्दी जल्दी में जो भी करना है कर लो, निकल लो। अरे जिसका आपने नाम लिया है, जिसके अधीन आप हो गए हो, आप उनके शरणागति
हो गए, फिर भी आजकल तो ऐसी बात है कि 5 मिनट, अगर आप कोई भी थाल बनाते हो, भगवान का प्रसाद बनाते हो, और वह प्रसाद आप ठाकुर जी को जाकर के लगाते भी हो, पट भी बंद करते हो, लेकिन 5 ही मिनट में वह थाल हटा लिया जाता है। अरे जब तक ठाकुर जी बेचारे काम कर रहे होंगे, कोई वहां से निवृत्त होकर के हाथ मुंह धोकर के जब प्रसाद पाने के लिए बैठेंगे और तभी आप अपना थाल खींच लोगे आगे से, तो ठाकुर जी को कैसा लगेगा? ये आप अपने ऊपर ध्यान देकर दीजिए। मान के चलिए कि आप कहीं कुछ कार्य कर रहे हो और आपके प्रियजन पूरा थाल सजा करके लाए हैं आपको प्रसाद पवाने के लिए, और आपको बोल दिया कि लीजिए प्रसाद पा लीजिए। आप जब तक काम छोड़ करके हाथ मुंह धो करके बैठने जाओगे, और जब बैठने जाओ उसी क्षण अगर उस थाल को खींच लिया जाए, हटा लिया जाए वहां से, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि मैंने तो अभी खाना शुरू भी नहीं किया, उससे पहले हटा लिया। अरे हमारे ठाकुर जी तो इतने भाव वाले हैं कि वे स्वयं तो खाते भी हैं, स्वयं के ग्वाला वाला को भी ले लेते हैं साथ में। और जो 5 मिनट का थाल रखते हैं ना, वहां ग्वाल भगवान से बोल देते कि रहने दो, अभी खाना मत करो, वो 5 मिनट में हटा लेगा। इसलिए अगर ठाकुर जी को पवाना है, आप जितने टाइम में प्रसाद पाते हो उतना ही टाइम कम से कम ठाकुर जी को दीजिए, ताकि वह भी प्रेम से आपका बनाया हुआ प्रसाद आरोग सके, क्योंकि उसको शरणागति बोलते हैं। जब तक आप पूरे पूरे भगवान के चरणों में शरणागति नहीं बनोगे, तब तक आपका कुछ हो नहीं सकता। इस पर मुझे एक वैष्णव की बात याद आती है कि वह भगवान का बहुत अनन्य सेवक था, भगवान की बहुत सेवा पूजा किया करता, समय समय पर थाल रखा, जब भी मन मिले बस ठाकुर जी से बातें करते रहता, क्योंकि भाव है। आप ठाकुर जी को जिस रूप में देखना चाहो उस रूप में आपको ठाकुर जी मिल तो सकते हैं, भाव होना चाहिए। भाव भाव की बात है। जब उन वैष्णव की पत्नी सगर्भा हुई, गर्भवती हुई, और गर्भवती होने के बाद में वह घर में जो नित्य नियम कर्म कांड किया करते थे वो करते, और वैष्णव जी स्वयं की पाठ पूजा में लगे रहते। एक दिन उस घर के सामने आकर के कोई तांत्रिक ने आवाज लगाई कि कोई हस्त की रेखा दिखा लो, कोई अपने भविष्य के बारे में जान लो, कोई अपना संपत्ति के बारे में जान लो, मैं सब बताऊंगा। अब उसी घर के सामने आके आवाज लगाई है, लेकिन वो जो वैष्णव की घरवाली थी वो कोई जब प्रत्युत्तर दिया नहीं। तब उस तांत्रिक ने खाली इतना कहा कि अरे देवी, तुम्हें नहीं जानना कि तुम्हारे गर्भ में पुत्र है कि पुत्री है। जब इतना कहा ना तो थोड़ा लोभ जागृत हुआ, एक लालसा जागृत हुई कि गर्भ में पुत्र है कि पुत्री है, ये भी तो जान ले। तो उस देवी ने कहा कि बाबा बताइए क्या है मेरे गर्भ में। तो उस तांत्रिक ने कहा कि पहले दक्षिणा दीजिए और तब बताऊंगा। तो उन्होंने जो भी दक्षिणा देनी थी दे दिया, और उस तांत्रिक ने कहा कि आपके गर्भ में पुत्र है। अब थोड़ा प्रसन्न तो हो गई, पुत्र का भाव जान करके वैसे विचार कर रही थी कि पुत्री भी होती तो भी प्रसन्न रहती, पर पहले से पता चल गया गर्भ में पुत्र है तो ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। अच्छा हुआ जो बाप जी बता गए,
बस इतना ही भाव उन्होंने जब कहा तो उसी क्षण ठाकुर जी का थाल लगाया गया था, और जब ठाकुर जी का थाल लगाया हुआ तो अंदर से थाली के गिरने की आवाज आई। जो वैष्णव जी थे वो दौड़ करके मंदिर में गए, देखा नीचे थाली गिरी हुई है, पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, और चारों तरफ देखा कि यहाँ तो कोई बिल्ली भी नहीं है कि ऐसा भी सोच सके कि बिल्ली ने गिराया होगा। पर भक्त है ना, भगवान के भाव को जान जाते हैं। वैष्णव जी ने देखा कि ठाकुर जी के मुखमंडल पे उदासी है। ठाकुर जी ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी हमसे नाराज हो गए हैं। इतने में थोड़ा भाव रख करके वैष्णव जी ने स्वयं की पत्नी से पूछा कि आज कुछ अनर्थ हुआ है क्या? उसकी पत्नी बोली कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कि नहीं, जरूर आज कोई अप्रिय घटना घटी है, इसीलिए ठाकुर जी नाराज हैं। उसकी पत्नी बोली अप्रिय घटना तो कुछ नहीं घटी, हम अभी थोड़ी देर पहले कोई तांत्रिक आया था, आवाज लगा रहा था, तो बस थोड़ी सी लालसा मुझे भी जागृत हो गई। मैंने उनसे पूछ लिया कि गर्भ में कौन है, पुत्र है कि पुत्री है, बस इतना जानने की एक लालसा, एक इच्छा जागृत हुई थी। तो उन वैष्णव जी ने कहा, ओ देवी, जो तीनों लोक के नाथ हमारे घर में बैठे हुए हैं और हम जिनके शरणागति है उनके ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं? अरे हमारी पूरी जिंदगी उनके लिए समर्पित है, उन्होंने हमारे जीवन में कौन सी लीला लिखी हुई है, हम उस लीला के पात्रधार हैं, फिर भी आज आपने उनको छोड़ करके दूसरे के ऊपर विश्वास किया, ये गलत हुआ है। आज ठाकुर जी इसीलिए हमसे नाराज है कि नहीं, हमसे बहुत अनर्थ हो गया है। इधर वैष्णव जी और उनकी पत्नी जी ने ठाकुर जी के सामने क्षमा याचना मांगी कि प्रभु, हमारे जीवन की डोर तो आपके हाथ में है, आप जिस मार्ग से ले जाना चाहो उस मार्ग पे हम चलने वाले हैं, क्षमा करना प्रभु, एक छोटी सी भूल हो गई है, इसलिए अब भविष्य में कोई भूल होगी नहीं। इसीलिए कहता हूं बंधु कि समर्पण भाव तो है, लेकिन आपको कोई भटकाने वाला मिल जाए तो तुरंत भटक जाते हैं, क्योंकि मन मतंग माने नहीं। आपका मन है ना, वह मानता नहीं है, चंचल है, वह भटक जाता है, किसी की लोभ लालच में आ जाता है। उन्हें समर्पण भाव तो आपके अंदर है ही, आज से नहीं है, बचपन से समर्पण भाव तो है, क्योंकि हमारे माता पिताओं ने हमें हमेशा मंदिर में ले जाकर के बताया गया है कि यही भगवान है, यही पर ब्रह्म परमात्मा है, यही सर्वत्र व्याप्त है। इस पूरे चराचर जगत के अंदर यही व्याप्त है, यही इस जगत का पालन कर रहा है। इसलिए आपके अंदर समर्पण भाव है तो सही। इसीलिए आप कहीं रोड पर कुछ गाड़ी लेकर के जा रहे हो और कहीं आपको मंदिर की ध्वजा नजर पड़ जाती है, उस ध्वजा को देख करके आप अपना मस्तक झुका लिया करते हो, और गाड़ी चल रही हो तो गाड़ी का हॉर्न बजा दिया करते हो कि प्रभु मेरी हाजिरी मैं यहां से पूरी कर रहा हूं। भाई मैं आ नहीं सकता, लेकिन मैंने आपके यहाँ की ध्वजा के दर्शन कर लिए हैं, जो धर्म ध्वजा है उसके दर्शन मैंने कर लिए, इसलिए मेरी हाजिरी यहीं से मैं आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। प्रभु मेरा भला करना। ये तो विश्वास तो सबको है
कि भगवान है, लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि जहां मानने की बात आती है वहां हमें भटकाने वाले अनेक मिल जाया करते हैं।